हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो देख के आपको लगेगा कि हाँ, ब्राह्मणों के अंदर जाहिलियत कूट कूट के भरी है। ना तर्क, ना ज्ञान, ना विज्ञान, सीधी जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। और उसको लोग, हमारे देश के भोले भाले लोग, जिसे कहते हैं भोली भाली जनता, सच में हमारे देश के, भारत के लोग भोले भाले होते हैं। इनके भोले भाले का कोई मिसाल नहीं है। बहुत महान लोग हैं हमारे भारत के लोग, जो भोले भाले इतने हैं कि हमारे दुश्मन और दोस्त और दुश्मन की परखी नहीं है, पहचान नहीं है। जो हजारों साल से हमारे देश में राज कर रहे हैं और भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाए हैं, ऐसे बाबाओं के बारे में सोचते नहीं, उनको भगवान मानते हैं। ये जो बाबा सामने आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो में देखेंगे, ये बाबा कह रहा है कि जो काले लोग हैं और नर्क से आए हैं और एक गलत कर्मों से काले लोग हैं। और श्री प्रभुपाद जी जो बताते हैं, जितने भी दुनिया में खूबसूरत लोग हैं वास्तव में ये स्वर्ग से गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि भोग भाग करके आए हुए हैं, तो इसीलिए अब उस सुंदरता का अवशेष बचा हुआ है। जितने हैंडसम लोग हैं, गुड लुकिंग लोग हैं, ये पिछले जन्म में कहीं ना कहीं स्वर्ग में थे। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है, जो सुंदर खूबसूरत लोग होते हैं, ये स्वर्ग से ही गिरे होते हैं। और जितने बदसूरत हैं, गरीब हैं, शरीर में कष्ट है, ये नरकों से आ रहे होते हैं। जो स्वर्ग वाले हैं, उनका जो थोड़ा कुछ अवशेष बच जाता है पुण्य का, उसकी वजह से आज वो थोड़े से सुंदर दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा हैंडसम, हंकी, खूबसूरत, इंचक, तो थोड़ा वो काम करेंगे, ये भुगत करके फिर ये नीचे जाते हैं। जो नरकों से आ रहे होते हैं, वो थोड़े नरकों के जो उनके कर्मों के, बुरे कर्मों के फल हैं, फिर वो आड़े टेढ़े होते हैं, गंदे होते हैं, काले गलोटे होते हैं, और उनकी भावना भी खराब होती हैं, नीचे से आ रहे हैं, तो उसके अवशेष कुछ बचे होते हैं। इस गधे को अगर जरा सा अकल हो तो बता कि ज्ञान और विज्ञान के कसौटी पे क्या खरा उतर रहा है? क्या ज्ञान के नाम का चीज है? ब्राह्मणों के पास कुछ ज्ञान है? गलत कर्मों के वजह से काले लोग हुए हैं। लेकिन अगर गलत कर्मों से हुआ है, 200 देश में, सभी देशों में ऐसा कौन सा देश है जहां पर काले लोग नहीं हो? जो शीत में रहते हैं, ठंड के इलाके में रहते हैं, वो गोरे होते हैं। पश्चिमी साइड में ज्यादा गोरे लोग हुए हैं। और जहाँ धूप, जहाँ सूरज की रोशनी बहुत जल्दी निकलती है, वहाँ के लोग काले होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं। काले, जो काले लोग पाए जाते हैं, वो मेहनतकश लोगों काले। अगर मैं इस गधे को कह दूं कि तू गोरा है, 10 दिन धूप में मेहनत करके दिखा दे, खेत में काम करके दिखा दे, 10 दिन में काला नहीं हो जाएगा, मेरा नाम बदल देना। ये चूतियों को तर्क नाम का चीज नहीं है। घर में बैठे चंदा पे खाते हैं और दूसरे की चढ़ावे पे जीते हैं, और नए नए ज्ञान दे रहे हैं, नए लोगों को भ्रमित करने की नई नई तरकीब अपना रहे हैं। क्या साउथ अफ्रीका के लोग काले हैं तो क्या वहाँ के लोग नरकी हैं? वो स्वर्ग से नहीं आए हैं। स्वर्ग और नरक पता ही नहीं है। इस साले विदेश से आए हैं, आ रहे वहाँ ठंड इलाका था, पश्चिमी साइड से आते आए यहाँ पर गोरे लोग। और हमारे भारत के लोगों पे इन लोगों ने, जो शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे देश के लोगों, जो गोरे लोग हैं, भारत के SC ST OBC के लोग हैं, उनको भी मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के लोगों पर इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने जब आया तो काफ़ी गोरे थे, इनके मत्था चौड़ा था, हट्टा कट्ठा, और के मूल निवासी नाक चिपटी, दांत निकला हुआ, गोरा काला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास में आप देख सकते हैं, में लिखा हुआ है। वैदिक काल में ऐसा था, जो 12वीं शताब्दी में जब इन लोगों ने आया, तो इन लोगों की जो, अब तो DNA के थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, मेल मिलाप हुआ, क्योंकि भारत में जब इन लोगों ने आया, भारत के लोगों पे, भारत की महिलाएं इन पे आकर्षित हुई काफ़ी करके, क्योंकि गोरे थे, देखने में सुंदर दिख रहे थे। यहाँ के प्रकृति को इनको अच्छा लगा, यहाँ के लोगों पे राज करने की सोचा, तो कुछ लूट मार से, कुछ आकर्षित करके, कुछ कैसे करके यहाँ के लोगों पे किया। हरिजन, जो गलत कर्मों से बच्चे पैदा हो जाते थे, उसे हरिजन कहा जाता था। इन लोगों ने हमारे बहन बेटियों पे बहुत जुर्म किए हैं, और जिसका अब मेल मिलाप हुआ है, जो DNA के मैच से, ये इसी का मेल मिलाप हुआ है। क्योंकि इन लोगों ने उस वक्त किसी के घर में किसी की बहन बेटियों के साथ कुछ भी कर जाते थे। आज आप वर्तमान में देख सकते हैं कि सरकार, कानून व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन कुछ भी कर जाते हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं होता, उनको भगवान माना जाता है। और वो जब बच्चा पैदा जाता है तो भगवान का पैदा हुआ बच्चा कहा जाता है। इन्हीं लोगों के क्रियाकलाप की वजह से ऐसा हुआ।
ऐसे तमाम देश से काले लोग हैं। चाइना में काले लोग पाएंगे, अफ्रीका में काले लोग पाएंगे, श्रीलंका में काले लोग पाएंगे। इंडिया के अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सभी प्रदेशों के लोग काले होते हैं। तो क्या वो नरकी हैं? इस चूतियों से पूछो कि नरकी हैं। भारत के 99% काले लोग पाए जाते हैं। समाज के इस तरह का भ्रमित करने वाला है, इसको जूते से मारो और साबित करे कि विज्ञान की कसौटी पे कैसे खरा उतर रहा है। और भारत में आए और यहाँ की सभ्यता को अच्छा लगा, यहाँ के लोगों को हावी हुए, यहाँ के राजाओं को मारा और संस्कृति को अपनाया। सिंधु घाटी सभ्यता में यही कहा जाता है, सिंधु घाटी की तरफ से इन लोगों ने आया। जो पंजाब में पड़ता है, कश्मीर में है, उसी सभ्यता के हिसाब से ये लोग चलते हैं। जो कश्मीर देवनगरी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश, उधर में धीरे धीरे करके इधर आए और वहाँ ठंड इलाका था। यूरेशिया में ठंड इलाका है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। ऐसे लोगों के अंधभक्ति करने वाले लोगों को और हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग इनको भगवान मान लेते हैं। तो इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, इन चीज़ों को बताना चाहिए कि कहाँ पर विज्ञान की कसौटी में खरा उतर रहा है। अब ऐसे जितने गोरे लोग होंगे कि हाँ वो जितने काले लोग हैं सब अधर्मी हैं, वो क्या नाम है, उनके नीयत सही नहीं है, ऐसे ही करके हमारे देश को, लोगों को राक्षस बनाया गया। और इन भारत के इतिहास में पढ़ सकते हैं कि उनको राक्षस कहा गया। यहाँ के लोगों को बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ताकि पहले समझें कि ये सच्चाई क्या है। मैं भारत के मूल निवासियों को कह रहा हूँ और कि ऐसे भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के आदिवासी थे, वो काले हैं और कुछ मेल मिला हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों का स्वभाव ही अलग है। आप समझ सकते हैं कि विदेशी संस्कार है जो बाहर जनेऊधारी। तो इन चीज़ों को आप ज्ञान के कसौटी में अगर परखेंगे, समझेंगे तो देखेंगे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।